सरकार में बैठे लोगों को होगी। हमको आपके मसाले की जरूरत नहीं है, हमको केवल प्रदेश के ईमानदारी से होने वाले विकास की जरूरत है, जो अभी तक विकास नहीं हो पा रहा। अमिताभ जी, स्वाभाविक है, ये कोई तर्क नहीं होता कि मीडिया को भी चूंकि खबर चाहिए, मसाला चाहिए, तो आप मीडिया के लिए ये मसाले का शो थोड़ी ना आयोजित करते हैं। ये तो आप स्वांता सुखाए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं, अपने अहम की लड़ाई में करते हैं, अपने स्वार्थों के लिए लड़ते झगड़ते हैं। जनता तो इससे जो संदेश जाता है वो अच्छा नहीं जाता, चाहे वो खजान सिंह की पार्टी हो और चाहे हीरा सिंह बिष्ट की पार्टी हो। बस फर्क इतना है कि आपने 32 जीती, उन्होंने 31 जीती। बाकी चाल चलन दोनों का भगवान की दया से देवभूमि पे एक सा ही है। चाल चलन में कोई बहुत अंतर हो ऐसा नहीं है, जैसे उनकी पार्टी वैसी आपकी पार्टी। मैं पहले इस बात को कह चुका हूं कि पार्टियों में अनुशासन होना चाहिए, पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए, पार्टी फोरम पे ही अपनी उचित स्थान पर अपनी बात कहनी चाहिए। मैं इस बात का हामी हूं। प्रजातंत्र का ये नहीं है कि जोशी जी से बात कर लेते हैं। मैं इस बात का हीरा सिंह जी जोशी जी से बात कर लेते हैं। जोशी जी ये बताइए, 10 नेता जो हैं वो गडकरी जी के दरबार पहुंचे, नतमस्तक हो गए और इतना रोना रोया प्रदेश बीजेपी के खस्ता हाल होने का कि गडकरी जी भी जो है वो भी पानी पानी हो गए, वो भी पसीज गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बता दीजिए हमें, गडकरी दरबार में क्या हुआ? देखिए, जहां तक दिल्ली जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी बात कहने का प्रश्न है, तो हमारे कुछ नेता वहां गए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। हाँ। और मुख्य रूप से जो गत विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से टिकटों के वितरण में जिस प्रकार से शिकायतें आई है और जिस प्रकार से यहाँ पर पार्टी को दरकिनार करके यहाँ पर जो चुनाव समिति को एक छत्र जो है उसको पूरा कार्य सौंप दिया गया, ये बड़े कुछ आपत्तिजनक बातें थी। इन बातों को लेकर के जो दिल्ली हमारे लोग गए हैं वो इन बातों को रख रहे हैं। अच्छा, गलती किसकी आपकी पार्टी में? आपकी पार्टी में गलती किसकी? चूंकि उस वक्त चुनाव प्रचार समिति जो है वो किसके हाथ में थी? क्या गलती उनकी है? देखिए, चुनाव प्रचार समिति का कोई अस्तित्व नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो जो पार्टी होती है, पार्टी का जो संगठन होता है, वही चुनाव प्रचार समिति, जो हमारी पार्टी का संविधान, हमारा पार्टी का जो भी कार्य चलता है वो संविधान के आधार पर चलता है। नहीं, जिस समिति की आप बात कह रहे हैं, जिस समिति की आप बात कह रहे हैं उसकी जिम्मेदारी तो भगत सिंह कोश्यारी जी के पास थी। निश्चित रूप से। तो क्या भगत सिंह कोश्यारी जी को दोषी मान रहे हैं? देखिए, जो है दोषी तो अब इसमें यह कि अब जैसे पौड़ी से जो है वहां पर पौड़ी में टिकट दिया गया, वहां पर घनानंद जी को टिकट दिया गया। जिस समय उनको टिकट दिया गया उससे पहले वहां पर ब्रिजमोहन कोटवाल जो पूर्व विधायक थे वहां से, उनको टिकट दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। अब वो घनानंद जी जो है जब पार्टी में आए तो उनको पार्टी में जब टिकट घोषित हो गया उसके बाद खंडूड़ी जी क्यों हार गए? सदस्य बनाया गया। खंडूड़ी जी क्यों हार गए? सुनिए जोशी जी, खंडूड़ी है जरूरी, उसके पहले निशंक साहब को हटा के आप खंडूड़ी जी को लेके आते हैं, नारे लगाते हैं खंडूड़ी है जरूरी, लेकिन कोर्ट द्वार में यह साबित हो गया कि खंडूड़ी जरूरी नहीं है क्योंकि जनता ने हरा दिया। अब इसके पीछे क्या तर्क देंगे आप? देखिए, तर्क तो उसमें स्पष्ट है कि उनको जो अपना पुराना विधानसभा क्षेत्र है वो नहीं छोड़ना चाहिए था। वहां उन्होंने काफी विकास कार्य किए थे, वहां लोगों का उन पर विश्वास भी था। और एकदम नए क्षेत्र में तो उनको किसने बोला था? उनको किसने बोला था अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए? मैं उस व्यक्ति का नाम आपसे जान रहा हूं। अब वो भी हो सकता है वो चुनाव समिति के जो कर्ता धर्ता रहे, उन्होंने उनको कौन? आप नाम लीजिए ना जोशी जी, नाम लीजिए ना। देखिए, सीधी साफ बात कहिए। अब नाम तो ऐसा है जो चुनाव समिति के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने कहा होगा। जिस प्रकार से टिकटों के वितरण में, सर्वे से लेकर के, वितरण से लेकर के तमाम जो है ये जो समस्याएं आई है, इसमें जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और उसी भूमिका को जो है हर जगह जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है इस बात को लेकर के। तो यही बात जो है वहां प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में भी आई थी और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेतृत्व को भी जो है। अच्छा, मुझे बताइए जोशी जी, अगर राज्य में बीजेपी की इकाई इतनी ज्यादा मजबूत होती तो फिर बिशन सिंह चुफाल साहब को जंप करके गडकरी जी के दरबार में रोना रोने क्यों जाया गया? देखिए, यहाँ पर मजबूत इकाई, यहाँ पर मजबूत लोग थे, लेकिन जिस प्रकार से पार्टी के किसी भी प्रदेश पदाधिकारी को चुनाव समिति में नहीं रखा गया, ये बड़ा आपत्तिजनक था। अच्छा ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। बिशन सिंह चुफाल साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पे। बिशन सिंह चुफाल साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस चैनल पर। आपके सहयोगी और आपके उपाध्यक्ष लखीराम जोशी जी हमारे देहरादून स्टूडियो में मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के 10 नेता
अलग अलग रास्तों से अलग अलग मुद्दों को लेकर गडकरी जी के दरबार में गए, उनसे शिकायतें की, सुधार की सलाह दी, ये सही हो रहा है। आपको जंप करके वहां पहुंचना, आपके पास ना आना, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाना, क्या आपके ऊपर अविश्वास जताना है? बिल्कुल ऐसा कोई नहीं। हमारे जो पार्टी के लोग एक ही प्रदेश अध्यक्ष को अपनी बात, चुनाव के समय की बात थी, वो चुनाव के लेकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे। उसको तो कोई भी मिल सकता है, ऐसा कोई नहीं कि हमसे मिला। हमसे भी वो अपनी बात रखी उन्होंने जी। हमारे अपनी बात रखने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले जी। इस वक्त हमारे साथ भगत सिंह कोश्यारी साहब भी जुड़ गए हैं। भगत सिंह कोश्यारी साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस चैनल पर। मुझे बताइए, लखीराम जोशी जी बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ये कह रहे हैं कि टिकट के जो वितरण हुए और जो उस वक्त के कर्ता धर्ता या जिस जो कमेटी थी, उस कमेटी के कर्ता धर्ताओं ने साफ साफ अच्छा काम नहीं किया, ये आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहेंगे कोश्यारी जी? नहीं, वो कोई अगर आरोप लगा रहे हैं तो उनकी छानबीन करना प्रदेश अध्यक्ष जी का काम है। हाँ, वो देखना उनका काम है। इसलिए मैं ऐसे कोई भी, आजकल स्वतंत्र भारत है, वाणी की स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट है जी, तो इसलिए फंडामेंटल राइट का जो चाहे सदुपयोग करे, जो चाहे दुरुपयोग करे। तो जोशी जी दुरुपयोग कर रहे हैं? बोल सकते हैं जोशी जी दुरुपयोग कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने कहा जो चाहे तो फंडामेंटल राइट से चाहे आदमी सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे, इसके ऊपर निर्भर है। हाँ। इसलिए उसमें किसी को मेरा, क्योंकि जहाँ तक सवाल है कि भाई कोई व्यक्ति सही गलत कर रहा है, ये प्रदेश अध्यक्ष जी है, वो देखेंगे। प्रदेश की अनुशासन समिति है, वो देखेगी मैं गलत कर रहा हूँ, वो गलत कर रहे हैं, कोई तीसरा गलत कर रहा है। लखीराम जोशी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी से कुछ बात करना चाहें अगर आप? मेरा कोई कमेंट करने का कारण नहीं है। लखीराम जोशी जी, कोश्यारी जी लाइन पे हैं, कुछ बोलना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें, आप तो कह सकते हैं। नहीं, हमने कुछ नहीं कहना है। हम तो आपको जो है बता रहे हैं कि जो हमारे नेता वहां दिल्ली गए हैं, उन्होंने जो अपनी बातें रखी है वो इसी संबंध में थी, इसी विषय में नहीं, जोशी जी, भगत सिंह कोश्यारी जी के लाइन पर आने से पहले आप वो प्रचार समिति के बारे में कुछ बात कर रहे थे कि साहब टिकट बांटने में समिति के कर्ताधर्ताओं ने गलत काम किया, ये आपके बयान रिकॉर्ड है मेरे पास। हमने वही कहा है जो और उसके मुखिया उस वक्त भगत सिंह कोश्यारी जी थे। अब भगत सिंह कोश्यारी थे तो ये बात कई बार आ गई है, ये बात आ गई है और लगातार आ रही है ये बातें। तो इसको जो है राष्ट्रीय नेतृत्व को इसका संज्ञान देना चाहिए, इस पर जो है उनको विचार करना चाहिए। कोश्यारी जी, आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर, आपकी राजनीतिक समझ के ऊपर आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं क्या? देखिए, मेरी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो भी समझदार होगा वो टीवी पर आकर के किसी के खिलाफ बोलेगा नहीं। ये जोशी जी बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं जोशी जी आपके बारे में, आपकी समिति के बारे में। लगता कि किसी अधिकारी ने, किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने किसी दूसरे के खिलाफ बोला हो जी। हाँ, अगर मेरे खिलाफ कोई बात हो, मेरे या दूसरे के खिलाफ मेरे मन में कोई बात हो, वो हम अपने से ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी उसे कहते हैं। और ये परंपरा मैं सोचता हूँ कि हमारी है नहीं, और ऐसा किसी ने कहा हो ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए मैंने पहले कहा कि मैं इस झगड़े में नहीं फंसना चाहता। ये सब काम पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं, ये उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी जाने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। मुझे जो अपना कर्तव्य है वो मैं करता हूँ। बिशन सिंह चुफाल साहब मौजूद है फोन लाइन पर। चुफाल साहब, मुझे बताइए, आपके उपाध्यक्ष लखीराम जोशी जी अगर भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में जो टिकट बांटे गए, जो कमेटी बनी, उसके बारे में अगर जहर उगल रहे हैं इस वक्त, तो आप क्या करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, टिकट का तो अंतिम निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट तय करता है। हाँ। प्रदेश की चुनाव समिति नाम भेज दिए पैनल ने, उसका अंतिम निर्णय लेती है केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड है। हाँ। उसमें हमारे जो होंगे 11-12 आदमी की टीम होती है, वो तय करती है कि किसको किस क्षेत्र से टिकट दिया जाए। हाँ। चुफाल साहब, क्या बेहतर ना होता कि लखीराम जोशी जी जो हैं इस मुद्दे को आपके सामने उठाते और पार्टी फोरम में बात कहते, बनस्पत मीडिया में आके ये बातें कहने के? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, उसको जो लोग कहते थे कि साहब ये भारतीय झंझट पार्टी है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, क्या विरोधियों के इस नामकरण के ऊपर आज की ये बयानबाजी सही साबित नहीं होती? नहीं, उन्होंने कौन सा बयानबाजी? आप लखीराम जोशी जी ने, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रदेश को चुनाव समिति के ऊपर कहा कि वो उसमें गड़बड़ हुआ। हाँ। तो उन्होंने जो नाम भेजा, हमने तो कहा कि उनको इस जानकारी कि अंतिम निर्णय जो होता है केंद्रीय पार्लियामेंट तय करता है। हाँ। प्रदेश उसमें चुनाव समिति तय करते हैं, न प्रदेश। तो इसमें कोश्यारी जी की अध्यक्षता वाली समिति का कोई रोल नहीं है, और जोशी साहब गलत कह रहे हैं। टिकट के लिए उनका कोई रोल नहीं। और जोशी साहब जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। टिकट के लिए तो अंतिम निर्णय पार्लियामेंट नहीं, और जोशी साहब जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं।
नहीं, चुनाव टिकट के बारे में जो जोशी जी कह रहे हैं वो केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड तय करता जी, यानी लकीराम जोशी जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। नहीं, मैंने कह दिया ना केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है। लाखीराम जोशी ने टिकट के बारे में तो कहा ही नहीं कि टिकट भगत सिंह कोश्यारी ने काटे, ये तो कहा ही नहीं ना। नहीं, तो टिकट के लिए ही कह रहे हैं वो टिकट के लिए ही कह रहे हैं जोशी साहब, टिकट के लिए नहीं कहा। देखिए, हमने जो कहा है, हमने कहा जो वहाँ अपनी बात लेकर के गए हैं, जो उन्होंने हमसे बात की है, वो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को बताया है। जो उनकी जो भी उनकी समस्या है, जो उनकी शिकायत है, उन्होंने बताई है, उचित स्थान पर बताई है, उचित स्थान पर रख रहे हैं वो बात जो है। तो उसमें जो है, इसमें एकदम से ये कहना कि मैंने ये कह दिया, मैंने जो है इस प्रकार का आरोप, मैंने तो ऐसे कोई आरोप, मैंने तो ये कहा है कि अगर कोई इस प्रकार की कोई समस्या आई है तो हमने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में रखा है, परिवार के अंदर रखा है, जहाँ परिवार की बैठक होती है। नहीं, लेकिन जोशी जी चूंकि प्रदेश इकाई के सामने ये बातें रखने के बाद मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं हुआ, तभी तो ऊपर केंद्र में गया ना। अब देखिए, वो प्रदेश के पदाधिकारी, यानी चौपाल साहब सक्षम नहीं है, आप ये कह रहे हैं क्या? वो जो है वो प्रदेश के पूर्व विधायक है, वो अपनी समस्याओं को लेकर के वहां गए हैं। प्रदेश का कोई पदाधिकारी वहां नहीं गया है। प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपनी बात जो भी रख रही थी वो प्रदेश कार्यकारिणी में रखी है, प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व। अरे, राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाने का मतलब क्या चौपाल साहब वो सक्षम नहीं है आप लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए? क्या भगत सिंह कोश्यारी साहब जो मौजूद है वहां पर, वो आप लोगों की समस्याएं नहीं सुलझा सकते, इसीलिए आप केंद्रीय नेतृत्व के पास गए क्या? उनकी क्षमता पर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन आचार व्यवहार से तो लगता है ना, आचार व्यवहार से तो लगता है कि क्षमताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, उसमें यह है कि जो लोग भी वहां गए हैं वो कोई प्रदेश के पदाधिकारी नहीं है, वो अपनी बात कहने के लिए गए हैं। उसमें जो है अब उनकी इच्छा है, वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी स्तर पर भी अपनी बात रख सकते हैं, किसी पर रोक टोक थोड़ी ऐसा। चौपाल साहब सही कह रहे हैं जोशी जी? नहीं, बिल्कुल अपनी बात रखने के लिए, अपनी समस्या रखने के लिए गए। ये थोड़ी कि उनको टिका हो सकता है पार्टी के संगठन के लिए, हो सकता है कोई और काम। अरे संगठन के लिए जाए हुजूर, लेकिन मीडिया में आके बयानबाजी क्यों कर रहे हैं कि गलत टिकट दिए गए? खजान दास साहब हैं, ब्रजमोहन कोटवाल साहब हैं। नहीं, टिकट तो कहीं हम भी कह रहे हैं कि एक दुका टिकट कहीं गलत मिल गए, गलत टिकट दिए गए होंगे, वो केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड के उसे दिया गया होगा। कोश्यारी जी कुछ आप कहना चाहेंगे? माननीय कोश्यारी जी कुछ कहेंगे? अरे ये यहाँ तो आपके समाचार प्लस में थोड़े प्लस माइनस करेंगे, जहाँ होगा वहाँ कहेंगे, यहाँ थोड़ी प्लस माइनस किया जाता है। आप जबरदस्ती इनको घसीटे जा रहे हैं लोगों को। कोश्यारी जी ना, इससे आप इतना घसीटे मत इन लोगों को, ठीक है? अच्छा, इनको छोड़ दें। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात हम मान लेते हैं, इन लोगों को छोड़ देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नया नामकरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है या अलग अलग विरोधियों की तरफ से हुआ है, भारतीय झंझट पार्टी या भारतीय झगड़ा पार्टी, और वो झंझट और झगड़ा सामने आता नजर भी आ रहा है। और ये मीडिया की उपज नहीं है, मीडिया को मसाला नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आप दोनों मान्यवर गणमान्यों से कि मुझे मसाला नहीं चाहिए, ये आप ही के नेताओं की प्रतिक्रिया है। जहां तक जो है आप भारतीय जनता पार्टी का नामकरण कर रहे हैं, नहीं, मैं नहीं कर रहा, विरोधी कर रहे हैं आपके, मैं कौन होता हूं करने वाला? राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन जो है कांग्रेस की आप बात करते हैं तो कांग्रेस तो एक जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, ऑल इंडिया करप्शन पार्टी जो है, जिसका करप्शन कमेटी जो है, जिसको कह सकते हैं। अच्छा हुआ आपने एक नया नाम दे दिया मुझे आगे इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, ऑल इंडिया कांग्रेस को करप्शन कमेटी जो है जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो अब तमाम जो जितने भी जो है ये भ्रष्टाचार के, जितने भी करप्शन के तमाम इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं इस देश में, तो आज पूरे देश की जनता, ठीक है, वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। अमिताभ जी 30 सेकेंड्स में हमने आज तक ये सुना था कि परफॉर्मेंस एक दूसरे से अच्छा करना जो है बेहतर होता है। हम यहां पर देख रहे हैं कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालना और एक दूसरे की कमियों को सामने लेकर ज्यादा से ज्यादा लेकर आना, अगर मेरी शर्ट ज्यादा काली है तो दूसरे के ऊपर और ज्यादा कीचड़ डाल दूं, यहां पर ये होता देख रहे हैं क्या? स्वाभाविक है, जब आप अपना कुछ बेहतर नहीं कर पाते तो आपके पास करने के लिए सिर्फ जीवन में एक ही काम बचता है कि आप दूसरे के मुंह पर थोड़ा मिट्टी उछाल दें, थोड़ा कीचड़ उछाल दें। क्योंकि आप अपना चेहरा उज्जवल नहीं कर सकते, वो क्षमता नहीं है, तो सबसे सरल, सुगम और सस्ता रास्ता यही होता है कि आप दूसरे के ऊपर कीचड़ डाल दें। मुझे लगता है यही काम कमोबेश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्योंकि देश को देने के लिए, प्रदेश को देने के लिए कोई विजन, कोई मॉडल नहीं है। तो सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ काम यही है कि कीचड़ उछालो प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और आनंद लीजिए। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रदेश का विकास ऐसे कैसे होगा जब सत्ताधारी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल आपस में इस तरह से अंतर्कलहों से जूझ रहे हैं? ये ईमानदारी से
सोचने वाली बात है, क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है और खड़ा है। नमस्कार।